गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कल बेटा हमने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जाना था कि हमने अलग अलग स्थिति पर वस्तु को रखा था, बिंब को रखा था और प्रतिबिंब किस तरह बन रहा था वो हमने देखा। आज हम उत्तल दर्पण के बारे में कर रहे हैं। तो उत्तल दर्पण में चाहे हम वस्तु को कहीं भी रखें, बहुत दूर रखें या पास रखें, हम हमेशा देखते हैं कि उसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही नज़र आएगा और छोटा नज़र आता है। बहुत दूर है तो बहुत छोटा नज़र आएगा, थोड़ा अगर हम पास लाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है, लेकिन दोनों में ही आप देखें आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि आप कैसे पहचानेंगे कि अवतल दर्पण कौन सा है, उत्तल कौन सा है, बिना छुए, तो हम उसमें जो है वो कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे। अगर वो हमेशा ही आगे पीछे करने से हमेशा ही सीधा और आभासी दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि वो उत्तल दर्पण है। अब होता क्या है कि हमने ये दूर कोई वस्तु है, उससे एक किरण की जो है प्रकाश की किरण आ रही है, तो इससे टकरा कर वो वापस चली जाएगी। जब इसको पीछे हम लेके आएंगे तो ये F से आ रही है। ऐसे ही एक और प्रकाश की किरण आ रही है और ये भी टकरा कर इस दिशा में जाएगी। इसको भी पीछे हम बढ़ाते हैं तो ये दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पर हमें मिलती हुई नज़र आती हैं। तो यहाँ जो ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब है और अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा है, ऊपर इसके बारे में ये लिखा हुआ है। अब है कि थोड़ा सा हम इसको नज़दीक ले आए, अपनी वस्तु को थोड़ा नज़दीक लाए। तो ये एक किरण आरेख है, ये देखो एरो जरूर लगानी है बेटा। ये इसे टकरा कर इस दिशा में जाएगा, पीछे बढ़ाएंगे तो ये F से आ रहा है, ये वाली लाइन, ठीक है। और एक हम यहाँ से इसका जो C है उस पर भेजते हैं, तो जो C पर भेजते हैं वो वापस आती है। और मैंने बताया कि दर्पण के पीछे हमेशा हम डॉटेड लाइन दिखाते हैं। ये देखिए डॉटेड लाइन दिखाएंगे तो ये वाली और ये वाली लाइन यहाँ काट रही है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये भी आभासी और सीधा है लेकिन थोड़ा सा उससे बड़ा है। तो आइए अब हम इसके उपयोग कर लेते हैं बच्चों कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में किया जाता है। आपने देखा हो स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, ये देखिए आप चित्र, इस तरह से एक शीशा लगा होता है, ये उत्तल दर्पण होता है। आप देख रहे हैं ये कितनी सारी सड़क का जो हिस्सा है वो दिखा रहा है। तो छोटी छोटी इसमें प्रतिबिंब बनती हैं और सीधा और आभासी बनती हैं। तो जो ड्राइवर है उसको पीछे का बहुत सारे वाहन किस तरह आ रहे हैं उससे उसको अंदाज़ा लग जाता है कि अपने वाहन को उसने कैसे चलाना है। तो यही इसका हमारा जो वर्कशीट आई है उसका आंसर नंबर 1 भी है। उसमें पूछा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा सीधा, छोटा और बड़ा क्षेत्र कवर करता है, तो इसलिए इसको वाहनों में लगाया जाता है। दूसरा है कि दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। आपने देखा हो दुकानों के बाहर एक बहुत बड़ा शीशा लगा होता है जो सड़क का काफ़ी हिस्सा कवर कर रहा होता है, या कोई बहुत ब्लाइंड मोड़ होते हैं वहाँ पर भी लगा होता है। दिल्ली में कई जगह लगे हैं। तो उससे जो दूसरे मोड़ पर कोई वाहन आ रहा है तो जो पहला जो ड्राइवर है वो देख लेता है कि आने वाला वाहन कौन सा है।